हेलो फ्रेंड्स, आज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इस क्लास में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ, वॉल्यूम और एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इसे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ऑर्थोगोनल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट P को हम स्पेस में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, r, थीटा, फाई। इसका नाम हम P दे देते हैं, ठीक है। तो ये r, थीटा, फाई क्या है? ये 3 कांस्टेंट सरफेसेस हैं जिनके इंटरसेक्शन से हमें ये पॉइंट स्पेस में मिला है, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, उसका कोऑर्डिनेट क्या करता है? 3 कांस्टेंट प्लेन्स या सरफेसेस को रिप्रेजेंट करता है जिनके इंटरसेक्शन से हमें वो पॉइंट मिलता है। तो यहाँ हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में r, थीटा, फाई जो कांस्टेंट सरफेसेस हैं उनके इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिलता है। तो इस पॉइंट तक हम पहुँचते कैसे हैं, ठीक है। तो इसे पहले हम मिटाते हैं, फिर देखते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख के रखते हैं P, R, थीटा, फाई। तो सबसे पहले हमें ये R क्या है? अगर ये पॉइंट को हम एज्यूम करें कि ये एक स्फीयर के सरफेस के ऊपर में है, एक स्फीयर है इस तरह से, ठीक है। एक स्फीयर है, इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर में है और उसका सेंटर ये है। तो r है उसका रेडियस, उस स्फीयर का रेडियस है r। और थीटा क्या है? थीटा है पोलर एंगल। अगर ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये z के साथ में ये जो रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर है उसका जो एंगल होगा वो होगा हमारा थीटा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे है इसका पोजीशन वेक्टर r और उस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल होगा इस z एक्सिस के साथ में वो है हमारा थीटा। और फाई क्या है? फाई है जिस प्लेन पे वो पोजीशन वेक्टर है एग्जिस्ट कर रहा है उसका एंगल xz प्लेन के साथ में। यहाँ पे दिखला देते हैं, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है r, यही उस स्फीयर के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एंगल जो है z एक्सिस के साथ में थीटा है और ये एक सेमी इनफाइनाइट प्लेन का ऊपर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये z एक्सिस के पैरेलल, तो हमें वो सेमी इनफाइनाइट प्लेन मिल जाएगा जिसका एंगल है एक z प्लेन के साथ में। ये एक z जो प्लेन है उसके साथ में जो एंगल है इसका है वो एंगल है फाई, ठीक। तो ये r, थीटा, फाई तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, इसे जान रहे हैं हम। लेकिन अगर स्फीयर के सरफेस के ऊपर में हमें चलना है, ठीक है। एक स्फीयर है, ये मान लीजिए कि ये अर्थ ही है और अर्थ का शेप मान लेते हैं कि वो एक स्फीयर है, ठीक है। परफेक्ट स्फीयर नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि वो स्फीयर है। हम यहाँ पे नॉर्थ पोल पे हैं, ठीक है। अर्थ का रेडियस हमें मालूम है कि अर्थ का रेडियस क्या है। तो हमें एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया कि हमें जिस जगह पे जाना है उसका कोऑर्डिनेट है r, थीटा, फाई। तो r तो हो गया वो अर्थ का रेडियस हो गया, या जिस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर में हम हैं उसका रेडियस हो गया r। अब हमें क्या करना है? थीटा एंगल मूव करना है। तो यहाँ से हम सरफेस के ऊपर में ही चलेंगे, सरफेस के अंदर तो जाएंगे नहीं। सरफेस का ऊपर में हम क्या करेंगे? इस तरह से मूव करेंगे, थीटा एंगल मूव करेंगे। अब हम क्या ये थीटा एंगल को मेज़र करते हुए चलेंगे? यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जीपीएस नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो ये अर्थ का सेंटर में कितना एंगल बन रहा है ये तो हमें पता चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? थीटा एंगल बनने पे ये आर्क लेंथ कितना होगा? अगर हम थीटा एंगल बोल रहे हैं कि हमें थीटा एंगल पहले मूव करना है, जिस पॉइंट पे है वहाँ से थीटा एंगल, ये नॉर्थ पोल से हमें थीटा एंगल मूव करना है। तो थीटा एंगल मूव करने पे ये आर को यहाँ लिखते हैं, ये भी आर है। तो थीटा एंगल मूव करने पे ये आर्क हमें आर्क लेंथ कितना मिलेगा ये अगर हम निकाल लें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, नॉर्थ पोल से हमें इधर इस डायरेक्शन में जाना है और इतना लेंथ चलना है। तो एक सर्कुलर ये पाथ में एक सर्कल अगर है तो वहाँ पे आर्क लेंथ को कैसे निकालते हैं हम लोग? एस इक्वल टू ये क्या होता है? आर थीटा। एस को अगर हम बोले कि ये आर्क लेंथ है तो एस इक्वल टू होता है आर थीटा। तो इतना हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद
हमें फाई एंगल मूव करना है, ठीक है। एक जेड प्लेन, ये अगर अर्थ अगर हम कह रहे हैं तो ये हुआ उसका इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, इक्वेटर के डायरेक्शन में, या एक जेड प्लेन अगर यहाँ पे हम देखें तो एक जेड प्लेन के डायरेक्शन में हमें पैरेलल, एक जेड के पैरेलल हमें फाई एंगल मूव करना है। तो फाई एंगल मूव करके हम यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वो पोजीशन, यहाँ पे हम पहुँचे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो अर्थ के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि इस तरह से हमें थीटा एंगल जाना है सरफेस के ऊपर में, फिर अर्थ के सरफेस के ऊपर में, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल हम क्या करेंगे, फाई एंगल मूव करेंगे, तो हमें वो डिज़ायर्ड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें कैसे मिलेगा देखते हैं। तो इसे सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं थीटा अभी 0 डिग्री है और फाई जो वो सेमी इनफाइनाइट प्लेन है, तो फाई का एंगल भी क्या है, 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री है और फाई जो है वो भी 0 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ये थीटा और फाई जो है ये रेडियंस में होंगे, ये रेडियंस में हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे, डिग्रीज में नहीं होगा। हम भले अपना बोलने की सुविधा के लिए डिग्री में बोलें, लेकिन इन्हें कैलकुलेट जब हम करेंगे तो सब रेडियंस में सारा काम होगा। तो हमारा अभी जो वो पोजीशन वेक्टर था आर, वो अभी कहाँ पे है, ये जेड एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये आर है वो स्फीयर का रेडियस। अब हमें क्या करना है, थीटा मूव करना है, थीटा एंगल मूव करना है। अभी हम एक जेड प्लेन के ऊपर में हैं, हमारा जो सेमी इनफाइनाइट प्लेन फाई एंगल किए हुए था वो अभी 0 एंगल किए हुए हैं, यानी हम एक जेड प्लेन के ऊपर में हैं। तो एक जेड प्लेन का ऊपर में एक इस तरह से कर्व बनेगा, हम थीटा एंगल मूव किए, तो इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है। तो उसके रेडियस को फिर से ड्रॉ कर देते हैं। यही रेडियस, इस तरह से रेडियस वेक्टर जो है वो घूम रहा है, तो इसने एंगल बनाया थीटा। अब क्या होगा, ये मूव करेगा इस तरह से, एक जेड प्लेन के पैरेलल ये क्या होगा, मूव करेगा इस तरह से। तो हम यहाँ पहुँचे अपने डिजायर्ड पॉइंट पे, आर थीटा फाई पे हम पहुँचे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक तो ये आर्क बन रहा है, ठीक है, और दूसरा आर्क बन रहा है ये। अगर इसे कंप्लीट अगर घुमा दें इसे, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है, इस तरह से एक वर्टिकल सर्कल बनेगा। और इसे अगर पूरी तरह से घुमा दें हम, तो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा, जो XY प्लेन के क्या होगा, XY प्लेन के पैरेलल होगा वो। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस तो मालूम है हमें, ये जो थीटा एंगल जो मूव हुआ, ये जो वर्टिकल सर्कल बन रहा है, इसका हमें रेडियस मालूम है, ये रेडियस है आर। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस हमें नहीं मालूम है। इसे हम लोगों ने पिछली क्लास में कैलकुलेट किया था, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए दोबारा से दिखला देते हैं। तो इसका रेडियस क्या होगा, अभी तो ये एक जेड प्लेन का ऊपर में है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसका हमें रेडियस मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ वो रेडियस। और इसी पॉइंट से जहाँ पे ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है, वहाँ से अगर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हमें क्या कहते हैं, फाई कांस्टेंट प्लेन, जो सेमी इनफाइनाइट प्लेन था उसे दिखलाएगा। तो ये जो एंगल है ये है फाई। तो ये रेडियस हमारा कितना है, इसे अगर हम कैपिटल आर कहें, कैपिटल आर, ठीक है, इसका नाम देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी। तो पहले ओ बी को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओ बी, ओ बी हो गया। अब बी ए, बी ए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, हमें ओ ए को ज्वाइन कर देना है, इस तरह से ओ ए को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा ए ओ बी ये हुआ हमारा थीटा एंगल, ए ओ बी
ये हो गया थीटा। और ओ बी ए ये राइट एंगल पे है, ये तो सीधे जाके वो जेड एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल वो बना रहा है। तो ये ओ ए कितना है, आर है, ए बी हमें निकालना है, कैपिटल आर है, तो साइन थीटा ले लेते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ओ ए इक्वल टू, ए बी क्या है, कैपिटल आर है, ओ ए क्या है, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर साइन थीटा। तो ये जो रेडियस हमारा निकला ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो हमें सर्कल यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, वर्टिकल जो सर्कल मिल रहा है उसका जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, वो नहीं बदल रहा है। लेकिन ये जो हॉरिजेंटल जो सर्कल हमें मिल रहा है, ठीक है, वो वेरिएबल है, वो थीटा का फंक्शन है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के साथ वो वेरी करेगा। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेटोरियल प्लेन को अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे जब पहुँचेगा, ये जो रेडियस वेक्टर है इस तरह से घूम रहा है एकदम, अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल अगर चला आया, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो आर साइन थीटा कितना हो जाएगा, इक्वल टू आर, मतलब जो स्फीयर का रेडियस है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर हम इक्वेटर पे चले आए, ठीक है, तो हमारा जो सर्कल ये इक्वेटर पे जो हमारा लैटिट्यूड जो मिलेगा, ठीक है, तो उसका रेडियस और ये जो स्फीयर है या अर्थ है इसका रेडियस वो सेम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, स्फीयर को देखें इस तरह से, यहाँ पे एक स्फीयर है उसका सेंटर ये है, तो इस तरह से अगर हम 90 डिग्री पे इस रेडियस वेक्टर को या पोजीशन वेक्टर को शिफ्ट करा दें, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर वो चला आया, तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा इस तरह से, उसका जो रेडियस होगा वो स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा। और अगर इसे कम करते करते इस थीटा को अगर हम 0 डिग्री पे लेके चले जाएं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर हम कर दें, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे पहुँच गए, पोल पे, इस जगह पे पहुँच गए, तो हमें एक डॉट मिलेगा, वहाँ पे कोई सर्कल नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे रेडियस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इस तरह से ये सब हम क्या कहते थे, ये ज्योग्राफी में हम लोग तो पढ़ते थे, इसे हम लोग कहते थे लैटिट्यूड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ईच अदर के साथ पैरेलल होते हैं, या इक्वेटर के साथ में ये पैरेलल होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ये कैसे मिलता है, ये लैटिट्यूड इस तरह से, सेंटर से अगर हम इस तरह से एक वेक्टर लें, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, तो इस तरह से यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, जो राइट सर्कुलर कोन बनेगा, उसी से ये लैटिट्यूड हमें मिलता था। लेकिन ज्योग्राफी में जो हम लैटिट्यूड बोलते हैं वो क्या होता है, हमारा इक्वेटोरियल जो प्लेन है उसके साथ में ये एंगल को लेते थे हम, लैटिट्यूड का एंगल इसके साथ होता था। और यहाँ पे हम लोग जो एंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं जेड एक्सिस के साथ में, इसलिए इसे हम लोग को लैटिट्यूड कहते हैं। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे इस एंगल को हम लोग पोलर एंगल कहते हैं या को लैटिट्यूड कहते हैं। और ज्योग्राफी में जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग ये XY प्लेन या इक्वेटोरियल प्लेन उसके साथ में लेते हैं। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड का एंगल होता है। तो यहाँ पे जो भी सर्कल्स मिल रहा है, अलग अलग एंगल पे हमें कोन्स मिलेंगे। इस पॉइंट को अगर हम देखें, ठीक है, तो ये रेडियस तो सेम है, अर्थ का रेडियस तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, ये जो कोन है, ये जो कोन बना, तो उसका वो जो कोन का जो सर्कल है, जहाँ पे वो अर्थ के सरफेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये सर्कल क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे हम पोल के तरफ में जा रहे हैं, वो सर्कल छोटा होता जा रहा है। सर्कल छोटा होता जा रहा है मतलब उसका रेडियस छोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सर्कल बड़ा होता जा रहा है। और सर्कल बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेडियस बड़ा हो रहा है।
तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा बड़ा हमें सर्कल मिलता है और रेडियस भी सबसे बड़ा मिलता है। वो कितना होता है, जो हमारा अर्थ का जो रेडियस है उसके बराबर हो जाता है, और जब हम पोल के पास में चले जाते हैं तो वो कमते कमते वो सर्कल डॉट हो जाता है, पॉइंट हो जाता है और वो रेडियस 0 हो जाता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ से हम चलना शुरू किए, थीटा एंगल मूव किए, इधर फाई, मतलब ये जो थीटा और फाई है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को ही दिखला रहे हैं। ओके, यहाँ पे को लैटिट्यूड बोलेंगे इसे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आए, यहाँ से इस पॉइंट पे हम पहुँच गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 लेंथ्स हैं। एक लेंथ क्या है, आर, ये जो आर है स्फीयर का रेडियस, और दूसरा ये थीटा एंगल शिफ्ट होने का वजह से जो आर्क हमें मिला, ये इसे हम नाम दे देते हैं पी थीटा। ये जो आर्क लेंथ है इसे पी थीटा कहते हैं, और ये जो आर लेंथ है इसे हम कह देते हैं पी आर। ठीक है, सबको जनरलाइज करते हैं, लेंथ्स को हम जनरलाइज कर देते हैं। तो आर को हम क्या कहेंगे, आर की वजह से जो हमें जो लेंथ मिल रहा है उसे हम पी आर कहेंगे, वो इक्वल ही है, इसके बराबर है। थीटा के वजह से जो हमें आर्क लेंथ मिलेगा, ठीक है, थीटा के डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो जो आर्क लेंथ मिलेगा उसे हम पी थीटा कहते हैं। और फाई एंगल के वजह से, फाई डायरेक्शन में मूव करने की वजह से, ठीक है, जो लेंथ हमें मिलेगा, ये जो आर्क लेंथ मिलेगा हमें, इसे हम लोगों ने पी फाई नाम दे दिया। तो ये जो पॉइंट पी है, हाँ, जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, उस पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करते थे हम लोग, पी वेक्टर इक्वल टू, पी वेक्टर ही कहते हैं इसे, पी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर आई आर यूनिट वेक्टर, आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में पी आर, प्लस पी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में, प्लस पी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा था पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। हमें निकालना है डिफरेंशियल लेंथ। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंशियल लेंथ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा आर थीटा फाई में डिफरेंशियल इंक्रीमेंट को लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इंक्रीमेंट को लेते हैं, आर में डिफरेंशियल इंक्रीमेंट लेंगे क्या, डी आर, थीटा में डिफरेंशियल इंक्रीमेंट लेंगे क्या, डी थीटा, और फाई में एक डिफरेंशियल इंक्रीमेंट लेंगे डी फाई। तो यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है डी आर, ये तो लेंथ है, लेकिन ये डी थीटा फाई क्या है, डी थीटा और डी फाई ये चेंज इन एंगल है, चेंज इन एंगल, ये एंगल में चेंज है, ये लेंथ नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये जब हम चेंज इसमें लाएंगे, ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तो हमें क्या मिलेगा। तो इससे पहले हम मिटाते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये जो P था आर थीटा फाई, तो R क्या हो गया, R हो गया R प्लस डी आर, ये चेंज होके उसमें डी आर इंक्रीमेंट लिए हैं तो R प्लस डी आर हो गया R। थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा प्लस डी थीटा हो गया, और फाई जो है वो क्या हो गया, फाई प्लस डी फाई हो गया। तो हमें एक नया कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्या मिलेगा, P प्राइम, एक नया पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, इधर जगह नहीं होगा, P प्राइम जो मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा R प्लस डी आर, कॉमा थीटा प्लस डी थीटा, कॉमा फाई प्लस डी फाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी 3 कांस्टेंट सरफेसेस हैं जिनके इंटरसेक्शन से पॉइंट हमें P प्राइम मिलेगा स्पेस में। तो इसे हम कैसे दिखलाएंगे, तो इसे हम थोड़ा क्लियर करते हैं।
इन सब चीज़ों को थोड़ा मिटा देते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसे भीतर में लिख देते हैं। ये था PR, ये इसका रेडियस, इसे हम ये P थीटा था, P थीटा, ये था PR। यहाँ पे ये तो R लेंथ है, इसे हम बढ़ा देंगे यहाँ तक बढ़ा दिए, तो ये हुआ हमारा DR। तो ये R प्लस DR रेडियस का एक स्फीयर बनेगा। एक दूसरा स्फीयर बनेगा। हम लोगों ने क्या कहा, ये 3 कांस्टेंट सरफेसेस हैं और ये दूसरे 3 कांस्टेंट सरफेसेस हैं। ये R रेडियस का स्फीयर बनाएगा, ये R प्लस DR रेडियस का स्फीयर बनाएगा। ये थीटा हाफ एंगल वाला राइट सर्कुलर कोन है, ये थीटा प्लस D थीटा हाफ एंगल वाला राइट सर्कुलर कोन है। ये फाई जो है सेमी इनफाइनाइट प्लेन जो एग्जैक्ट प्लेन के साथ में फाई एंगल पे है, और ये फाई प्लस D फाई इन सेमी इनफाइनाइट प्लेन जो एग्जैक्ट प्लेन के साथ में फाई प्लस D फाई एंगल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे DR R प्लस DR, तो हम थीटा एंगल मूव करेंगे। इसे हम लोगों ने बढ़ा दिया। जब यहाँ से मूव करके आएंगे तो वो DR लेंथ हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा DR, यहाँ से यहाँ तक ये हुआ DR। और ये तो R था। तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचे R प्लस DR से थीटा एंगल पे, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें और D थीटा जोड़ना है। तो इसे हम और आगे लेके चले आए यहाँ इस तरह से। तो ये हो गया एंगल जो है, ये हुआ D थीटा, और ये जो रेडियस है ये है R प्लस DR। तो हम थीटा प्लस D थीटा टोटल Z एक्सिस से थीटा प्लस D थीटा मूव कर गए। अब हम क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो रेडियस हमें मिलेगा उस रेडियस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका पहले रेडियस देख लेते हैं। वो क्या होगा, X एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक, ये ठीक X एक्सिस के पैरेलल लिए हम लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ पे जो फाई कांस्टेंट प्लेन जो है, ये यहाँ पे जो रेडियस हमें दिख रहा है ठीक उसके पैरेलल इस पॉइंट से। इस तरह से तो हम अभी फाई एंगल मूव करेंगे इधर। ये तो ये एंगल जो मिला, अभी हम फाई ही शिफ्ट किए हैं। हमें शिफ्ट करना है कितना, प्लस D फाई। तो ये एंगल को थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये प्लेन जो था फाई एंगल किए हुए था, यहाँ पे फाई एंगल किए हुए था, इस एंगल को थोड़ा हम बढ़ा दिए। तो ये प्लेन शिफ्ट हो गया किधर, फाई प्लस D फाई प्लेन। ठीक है, ये फाई प्लस D फाई प्लेन को दिखला रहा है। ये फाई से D फाई शिफ्ट हुआ, तो ये क्या होगा, और आगे बढ़ेगा ये इस तरह से। ये तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो होगा हमारा P प्राइम। ये P था, हम P प्राइम पे पहुँच गए। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, R में इंक्रीमेंट लिया DR, थीटा में इंक्रीमेंट लिया D थीटा, और फाई में इंक्रीमेंट लिया D फाई। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे पहुँचे। अब हमें यहाँ पे जब D थीटा हम लोगों ने इंक्रीमेंट लिया, DR जब इंक्रीमेंट लिया, तो ये तो लेंथ को ही दिखला रहा है DR, लेकिन थीटा क्या था, D थीटा
वो एंगल में चेंज था। इस एंगल में चेंज का वजह से हमें ये आर्क मिला। इसे हम दूसरा कलर से दिखलाएंगे। ये मिटाते हैं। ये जो आर्क मिला, ठीक है, इस आर्क का नाम दे देते हैं हम डी एल आर। ठीक है, ये डी थीटा चेंज का वजह से हमें क्या मिला यहाँ पे, सॉरी ये डी एल थीटा, डी आर तो यहाँ पे है ही, इसे डी एल थीटा कहते हैं। ये जो लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है, इसे डी एल थीटा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट हुए हम, तो ये तो फाई कांस्टेंट प्लेन पे आए इस पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ डी फाई शिफ्ट हुए। तो ये जो आर्क बना यहाँ पे, ये जो आर्क है, ये फाई के डायरेक्शन में चेंज की वजह से बना, डी फाई डायरेक्शन में, तो इसे हम नाम दे देते हैं डी एल फाई। तो फाई में चेंज की वजह से हमें मिलेगा ये लेंथ डी एल फाई, और थीटा में चेंज की वजह से हमें मिलेगा डी एल थीटा, और आर में चेंज की वजह से वो तो डी आर है, तो इसे भी नाम दे देते हैं हम डी एल आर। ठीक है, अब आते हैं, इसे पहले क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो ये जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं पहले वाले पॉइंट के पी के, उसे हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, हम जब हमारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा, ठीक है, तो एक चीज़ को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसे देखिए, हम डिफरेंट तरीक़ा से इसका जो डी एल जो लेंथ निकलेगा, डिफरेंशियल लेंथ निकलेगा, उसे हम दिखलाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर तरीक़ा से इसे सोच सकते हैं, हर तरीक़ा से इसे आप निकाल सकते हैं। बिना इस ड्राइंग को किए हुए, ये डायग्राम को बिना बनाए हुए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसे कैसे ये करते हैं। ये आर थीटा फाई को पहले हम लिखते हैं, इस कोऑर्डिनेट को आर थीटा फाई। आर का ये जो पोजीशन वेक्टर हम निकाले, इसी कोऑर्डिनेट का ये से निकला है, आई आर डायरेक्शन में, ये आई थीटा डायरेक्शन में लेंथ, और ये आई फाई डायरेक्शन में लेंथ। तो आर की वजह से हमें क्या लेंथ मिला था, पी आर। थीटा की वजह से हमें मिला था पी थीटा। अभी हम कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं, ये आर्क लेंथ जो है वो उसे कैलकुलेट भी नहीं कर रहे हैं, हम बस इन टर्म्स में हम देखिए कैलकुलेट कर देंगे, फिर कैलकुलेशन करके भी दिखलाएंगे कि ये कितना होगा, इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा। अभी हम सिर्फ दिखला रहे हैं, ये तो हमें मालूम है, इस पोजीशन वेक्टर को, किसी पॉइंट को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। उसी से हम इसको सॉल्व करके हम जो हमारा जो डिफरेंशियल लेंथ पी से पी प्राइम तक, उसे हम निकाल लेंगे। और ये फाई का वजह से हमें क्या मिला था, पी फाई लेंथ मिला था। ठीक है, ये हमारा एक हुआ। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ये है आर प्लस डी आर, थीटा प्लस डी थीटा, और फाई प्लस डी फाई। तो आर के लिए क्या, पी आर लेंथ लिए, उसके साथ में डी आर चेंज की वजह से एक लेंथ डी एल आर। अब लेंथ का टर्म में जा रहे हैं हम, ये तो लेंथ था ही, इसे ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन हम जनरलाइज कर रहे हैं। अब क्या हो गया, थीटा प्लस डी थीटा, ये तो एंगल है, थीटा एंगल का वजह से हमें आर क्या मिला था, पी थीटा मिला था। यहाँ पे इस तरह से बार दे देते हैं कि समझ में आए। ठीक है, और डी थीटा चेंज का वजह से हमें जो एंगल जो आर्क मिला वो है डी एल थीटा, डी एल थीटा। डी एल थीटा। फाई का वजह से हमें जो आर्क लेंथ मिला था वो था पी फाई, और डी फाई के वजह से हमें मिला डी एल फाई आर्क लेंथ मिला। तो यहाँ पे ये मिला हमें। तो अब जो है पी प्राइम पॉइंट जो है, ये पी प्राइम पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी प्राइम वेक्टर
इक्वल टू, ठीक है, इसकी वजह से जो लेंथ हमें मिला है, मतलब ये पी आर प्लस डी एल आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस थीटा प्लस डी थीटा के लिए जो हमें मिलेगा लेंथ, आर्क लेंथ, पी थीटा प्लस डी एल थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस, और फाई प्लस डी फाई के लिए जो मिलेगा, तो फाई प्लस डी फाई के लिए पी फाई प्लस डी एल फाई आई फाई यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, डी एल वेक्टर, जो हमारा डिफरेंशियल लेंथ जो है उसे निकालना है। उसे हम यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे जगह नहीं हो पाएगा, यहाँ निकालते हैं। जगह को थोड़ा क्लियर कर लिया है हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हमें लिखना है, कैलकुलेशन करना है बहुत कुछ। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो डिफरेंशियल लेंथ है, ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ उसे हम डीएल से दिखलाएंगे। हाँ, यहाँ पे वो दिख रहा है पी प्राइम वेक्टर, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए ये दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं स्पेस में, ये पी है और ये पी प्राइम है, ये हमारा ओरिजिन एक मान लेते हैं ओ। तो इस पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन होगा ये ओ पी प्राइम जो है उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा ये, और पी प्राइम, हम पी से शिफ्ट होके गए हैं पी प्राइम पे, तो ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी प्राइम, यही हमें निकालना है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डी एल वेक्टर, डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर, इसी को हम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका जो ओरिएंटेशन है ये सेम डायरेक्शन में है, ओ पी प्राइम, इनका जो ओरिएंटेशन है सेम डायरेक्शन में है, और ओ पी प्राइम जो है उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू ओ पी प्राइम वेक्टर, ये ओ पी प्राइम, ये ओ पी वेक्टर को ही हम पी वेक्टर कह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पी वेक्टर प्लस ये डी एल वेक्टर है, ये पी प्राइम जो है यही डी एल वेक्टर है, पी प्राइम डी एल वेक्टर इक्वल टू ये ओ पी प्राइम जो वेक्टर है वही पी प्राइम वेक्टर है, ठीक है। उस पॉइंट पे उस वेक्टर को कह सकते हैं। तो हमें निकालना है डी एल वेक्टर इक्वल टू ये प्राइम, यहाँ पे ये प्राइम यहाँ दे दे रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, तो डी एल वेक्टर इक्वल टू पी प्राइम माइनस पी वेक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या आया, ओ पी वेक्टर प्लस पी प्राइम वेक्टर इक्वल टू ओ पी प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो ये ओ पी वेक्टर को ही पी वेक्टर कह रहे हैं, ये पी वेक्टर है, इसी को पी वेक्टर कह रहे हैं, और इसे हम पी प्राइम वेक्टर कह रहे हैं। तो ये पी वेक्टर प्लस डी एल वेक्टर, ये डी एल वेक्टर है इक्वल टू पी प्राइम वेक्टर, तो डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, पी प्राइम वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी एल वेक्टर को निकालते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी जगह मिल जाएगा हमें। डी एल वेक्टर इक्वल टू क्या है, पी प्राइम वेक्टर माइनस पी वेक्टर इक्वल टू, पी प्राइम वेक्टर ये है, इसे लिखते हैं हम पी आर प्लस डी एल आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस पी थीटा प्लस डी एल थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस पी फाई
प्लस डी एल फाई आई फाई यूनिट वेक्टर माइनस ये पी वेक्टर, इसे माइनस करना है तो पी आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस पी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस पी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर इक्वल टू, ब्रैकेट खोल देते हैं, इसे भी खोल देते हैं, ये भी ब्रैकेट खोल देंगे तो पी आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस डी एल आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस पी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस डी एल थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस पी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर प्लस डी एल फाई आई फाई यूनिट वेक्टर, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस पी आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस पी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस माइनस माइनस पी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस पी आर आई आर माइनस पी आर आई आर ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसे काटना ठीक नहीं है, इस तरह से वेक्टर में काटना ठीक नहीं है, लेकिन हम अपना सुविधा के लिए यहाँ पे काट के दिखला रहे हैं कि ये कैंसिल हो गए, ये ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, नालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन काटना इस तरह से ठीक नहीं है, तो फिर भी हम यहाँ पे अपना सुविधा के लिए काट के दिखला रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। उसके बाद पी थीटा आई थीटा ये प्लस माइनस ये भी चला गया, कैंसिल हो गया, और पी फाई आई फाई जो है ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, डी एल आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस डी एल थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस डी एल फाई आई फाई यूनिट वेक्टर, ये हमें मिला डी एल वेक्टर इक्वल टू। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छी तरह से, डी एल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंथ जो है वो निकला हमारा डी एल आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस डी एल थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस डी एल फाई आई फाई यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे बोर्ड को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डी एल आर या डी एल थीटा, डी एल आर तो ये खैर निकल जाएगा आसानी से, ये डी एल थीटा डी एल फाई इसे हम निकालेंगे, फिर वॉल्यूम और एरिया में जाएंगे। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने बोर्ड को क्लियर किया, अब स्टेप बाय स्टेप हम देखिए, हम एक डिफरेंशियल वॉल्यूम को पहले क्रिएट करेंगे, फिर उसके जो आर्क लेंस वहाँ से निकलेंगे उन्हें हम यहाँ पे बैठाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे वो हमारा आर रेडियस का जो स्फीयर है वो इस जगह से रोटेट करेगा। ये थीटा एंगल पहले गया, ये थीटा एंगल गया, इसे इस डायरेक्शन में हम थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। यहाँ पे जो एंगल मिला वो है थीटा, फिर इधर ये फाई के डायरेक्शन में जाएगा और इसका यहाँ पे जो सर्कल बनेगा, ठीक है, उसका रेडियस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ और यहाँ पे फाई कांस्टेंट प्लेन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से, तो ये घूमता हुआ इस जगह पे आके मिला। यहाँ पे है वो पॉइंट P, ये जो पॉइंट हमें मिला ये है P। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे d फाई
शिफ्ट देंगे इस प्लेन को। ये क्या है, ये तो फाई है, फाई। अब इसे डी फाई से मूव कराएंगे। थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया हम लोगों ने, और यहाँ से यहाँ तक ये जो जाएगा ये जो एंगल है ये है डी फाई। इसे दूसरे मार्कर से लिखते हैं। डी फाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आर को कांस्टेंट रखा। ये आर है तो ये भी आर है। फाई एंगल शिफ्ट किए, यहाँ पे थीटा एंगल पहले हम लोगों ने शिफ्ट किया, तो आर थीटा फिक्स है, यहाँ पे फाई हम लोगों ने बढ़ा दिया आगे। ये फाई डायरेक्शन में, ये जो थीटा जो पॉइंट है ये फाई के डायरेक्शन में आगे बढ़ा डी फाई। और अब इसे हम आर को कांस्टेंट रखेंगे, फाई को कांस्टेंट रखेंगे, थीटा के डायरेक्शन में बढ़ाएंगे इस तरह से। इधर हम लोगों ने इसे रोटेट कराया इस तरह से। ये भी आर ही है, इसे हम और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो सेम रेडियस है, उसी स्फीयर का रेडियस है, तो ये भी आर ही है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस डायरेक्शन में, फाई के डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो पहले इसका हम रेडियस देखते हैं। ये जो सर्कल बनाएगा इस तरह घूमते वक्त, हॉरिजॉन्टल जो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक ऐसे इसे हम पतले वाले मार्कर से ड्रॉ करेंगे। इन डायग्राम्स को बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्योंकि जगह बहुत कम रहता है और बहुत कुछ ड्रॉ करना रहता है, तो साफ कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो फाई कांस्टेंट प्लेन जो बनेगा, यहाँ पे जो पहले हम लोगों ने पहला जो रेडियस लिया था फाई कांस्टेंट प्लेन, ये फाई एंगल किए हुए है, ठीक उसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यूं। तो ज़्यादा नहीं ड्रॉ करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करेंगे। हमें बस समझना है कि किस प्लेन पे हमें जाना है, इसे किस प्लेन पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमारा वो फाई कांस्टेंट प्लेन, तो यहाँ से यहाँ ये मूव करेगा। तो इस पॉइंट पे हम आए। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दो आर्क हमें मिला, ये एक आर्क मिला और यहाँ पे एक आर्क मिला। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आर को कांस्टेंट रखा था, थीटा का कांस्टेंट रखा और डी फाई को हम लोगों ने बनाया, तो ये हुआ डी एल फाई। ये है डी एल फाई। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रेडियस जो था हमारा जो हॉरिजॉन्टल सर्कल का, उसे हम उस रेडियस को क्या कहते थे, कैपिटल आर, और एंगल है डी फाई, तो कैपिटल आर डी फाई होगा। अगर रेडियस आर है, एंगल थीटा है, तो ये आर्क लेंथ जो हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आर थीटा।
और ये कैपिटल आर को हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्वल टू है स्मॉल आर साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बनेगा वो क्या होता है, थीटा का फंक्शन होता है, थीटा के साथ वेरी करता है। ऊपर की तरफ जितने जाएंगे हम, वो सर्कल छोटा होता जाएगा, रेडियस छोटा होता जाएगा, लास्ट में पॉइंट हो जाएगा और रेडियस 0। आज जैसे जैसे हम XY प्लेन के ऊपर में आएंगे, हमें ये जो है थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा और ये कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, मतलब स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बैठा देते हैं इसे। तो ये क्या हो गया, आर साइन थीटा डी फाई। तो डी एल फाई हमारा निकला, ये डी एल फाई है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, आर को कांस्टेंट रखा, फाई को भी कांस्टेंट रखा और थीटा को वेरी कराया। ठीक है, ये जो है ये डी थीटा है, ये क्या है, डी थीटा है, ये डी थीटा। तो दो को कांस्टेंट रख के एक को वेरी कराया हमने। तो यहाँ भी हमारा सेम लॉजिक रहेगा, ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डी एल थीटा। तो डी एल थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, डी एल थीटा इक्वल टू रेडियस क्या है आर, एंगल क्या है टी थीटा। तो ये डी एल वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं डी एल वेक्टर लेंथ या डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ इक्वल टू आर। ये डी एल आर क्या है, डी एल आर जो है ये अगर हम यहाँ पे इधर एक्सटेंड करें, आर को अगर इधर एक्सटेंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं, डी आर यूनिट बढ़ा दिए, तो यही है हमारा डी एल आर। ये तो लेंथ के टर्म में ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो डी थीटा एंगल के टर्म में था, उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, ये डी थीटा शिफ्ट का वजह से जो लेंथ मिला हमें उसे लेना पड़ा, और डी फाई एंगल शिफ्ट का वजह से जो लेंथ हमें मिला आर्क लेंथ उसे लेना पड़ा। तो यहाँ पे डी एल आर के जगह पे डी आर बैठा देंगे, डी आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस ये डी एल थीटा के जगह पे क्या बैठाएंगे, डी एल थीटा हमारा ये है आर डी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस ये डी एल फाई के जगह पे आर साइन थीटा डी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर। इसे यहाँ पे समराइज कर देते हैं। तो डिफरेंशियल लेंथ जो हमारा निकला वो निकला डी आर आई आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डी थीटा आई थीटा यूनिट वेक्टर प्लस आर साइन थीटा डी फाई आई फाई यूनिट वेक्टर। तो इन सब पॉइंट्स का एक नाम देते हैं। ये जो पॉइंट है ये है P, ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं A, यहाँ पे जो पॉइंट मिला इसका नाम दे देते हैं B। और अब हम वो डिफरेंशियल वॉल्यूम को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सबको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये PA, इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं इसे U, इसे V। ठीक है, यू वी जो है वो क्या है, डी एल थीटा है इक्वल टू आर डी थीटा। और यहाँ पे जो हमें मिला है पी ए, वही है डी एल फाई इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई। तो इन सबको मिटाते हैं क्योंकि वो हमें वॉल्यूम को यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को डी फाई एंगल शिफ्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो फाई प्लस डी फाई प्लेन को ड्रॉ करना होगा।
जो ये वाले लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, फाई प्लस डी फाई जो प्लेन है ये है, तो उसके साथ ये पैरेलल जाएगा। ज़्यादा लाइन हम ड्रॉ नहीं करेंगे, जितना ज़रूरत है ठीक उसके पैरेलल रख के ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी आर यूनिट बढ़ गए। अब ये आर प्लस डी आर रेडियस को मूव कराएंगे, पहले थीटा एंगल मूव कराएंगे हम। तो थीटा एंगल मूव कराते हैं, ठीक इसके पैरेलल चला जाएगा। ये यहाँ पे जो आर्क मिला है ठीक उसके पैरेलल यहाँ, ये थीटा एंगल हम आए। अब क्या करेंगे, इसका एक रोटेशन देंगे इस तरह से फाई। ठीक है, फाई एंगल में। तो हमारा सबसे पहले जो है इसका रेडियस को हमें ड्रॉ करना होगा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये सारे तो पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं ये, तो इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, ज़्यादा ड्रॉ करने का हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वो मिल गया। तो हमें क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले फाई कांस्टेंट प्लेन को ड्रॉ करेंगे ठीक इसके पैरेलल। ये देखिए, ये इसके पैरेलल यहाँ पे, ये थोड़ा है, यहाँ पे जाके ये इस जगह पे कहीं पे वो कट करेगा इस तरह। और इधर फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन जो है इसके पैरेलल होगा, उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से आके ये इस जगह पे ऐसे जाएगा। जब ये इस तरह से मूव करेगा, ये तो सेम कोण का वजह से यहाँ पे स्फीयर का सरफेस के ऊपर में हमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो सर्कल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये और ये तो पैरेलल होंगे, और ये तो सेम कोण को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले ये आर था, अब आर प्लस डी आर, मतलब कोण का साइज को हम बढ़ा रहे हैं। आर तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो यहाँ से जो लाइन पास करेगा वही यहाँ से भी पास करता हुआ जाएगा, और ये दूसरे पॉइंट से जो लाइन जा रहा है वो यहाँ से भी पास करेगा। मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ से स्फीयर का जब रेडियस को ड्रॉ कर रहे हैं, तो यही जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, और ये भी स्फीयर का ही रेडियस है, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। तो इसे जब हम मूव कराएंगे इस सर्कल को, तो ये सर्कल इन दो पॉइंट से होते हुए गुजरेगा ऐसे। तो यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट ऐसे हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इन लाइंस को फॉर्म कर देते हैं। अब ये डी थीटा शिफ्ट करेगा, डी आर को डी थीटा शिफ्ट कराते हैं। यहाँ पे किसी जगह पे आएगा ये, फिर इसके रेडियस को ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है, तो इसके पैरेलल ये होगा।
फाई कांस्टेंट जो प्लेन होगा वो ठीक इसके पैरेलल, ये इस तरह से। फाई प्लस डी फाई जो कांस्टेंट प्लेन है वो इसके पैरेलल होगा। अब ये जो हमें मिला, ये जो दो लाइन्स है, दो कांस्टेंट प्लेन्स हैं, तो यहाँ से जो हमें जो रेडियस मिल रहा है वही आगे बढ़ के यहाँ पे उस पॉइंट को देगा। फाई कांस्टेंट प्लेन पे इस जगह पे यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, और फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन पे जो मिलेगा वो यहाँ से होके गुजरेगा, इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगा और यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो पॉइंट्स हमें मिले। यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से जो वो कर्व जाएगा वो इन दो पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। इसे गुजार देते हैं। ऐसे इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई। ये लाइन, ये तो स्ट्रेट, ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये तो सेम कोन का हिस्सा है, सेम कोन के सरफेस के ऊपर में है। तो इन दो पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिए हम लोगों ने। ये भी सेम उस कोन का ये है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा इस तरह से, तो इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। यहाँ पर भी सेम, ये नीचे वाला और ऊपर वाला जो सरफेस, ये सेम कोन का ही सरफेस है, इसे इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और इन दो पॉइंट्स को भी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये क्या हैं, स्फीयर के सरफेस के ऊपर में है। दो स्फीयर हैं यहाँ पे, एक आर रेडियस का, एक आर प्लस डी आर रेडियस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हो रहे हैं, कर्व हैं स्फीयर के सरफेस के ऊपर में। जब हम इस तरह ऊपर से नीचे की तरफ में इस तरह जाएंगे तो इस तरह से हमें एक कर्व मिलेगा। तो यहाँ से ये P पॉइंट से जब B पॉइंट पे हम आएंगे तो यहाँ पर भी एक कर्व मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो रेडियस था, तो इस तरह से वो रेडियस ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कर्व हमें इस तरह से देखने को मिलेगा जो इन दोनों पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। तो ये क्या है, एक कर्व है, ये ऐसे, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन का ऊपर में एक कर्व है, ये फाई प्लस डी फाई कॉन्स्टेंट प्लेन, तो ये भी एक कर्व सरफेस है। क्या होता था, जैसे हमारा ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक स्फीयर है, तो इसके सरफेस के ऊपर में कोई पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो कैसे मिलता था, यहाँ पे अगर हम एक फाई कांस्टेंट प्लेन अगर हम ड्रॉ करें,
ऐसे, ठीक है। तो ये फाई कांस्टेंट प्लेन जो है वो स्फीयर को जब इंटरसेक्ट करेगा तो स्फीयर के सरफेस के ऊपर में क्या बनाएगा, एक सेमी सर्कल, इस तरह से। तो ये हम लोगों ने देखा था कि जब एक स्फीयर के सरफेस को एक फाई कांस्टेंट प्लेन जब इंटरसेक्ट करता है तो वो उस सरफेस के स्फीयर के सरफेस के ऊपर में एक सेमी सर्कल बनाता है। तो उस सेमी सर्कल का ऊपर में ही वो पॉइंट मिलेगा। और स्पेसिफिकली किस जगह पे मिलेगा इस सेमी सर्कल के, जब हम एक कोन को अगर ड्रॉ करेंगे, थीटा एंगल के एक कोन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये इस तरह से थीटा एंगल का मतलब हाफ एंगल जो है उस कोन का ये है। तो वो स्फीयर को कहाँ कैसे इंटरसेक्ट करेगा, वो एक हॉरिजेंटल सर्कल मिलेगा। जहाँ पे स्फीयर का सरफेस को वो इंटरसेक्ट करेगा वहाँ एक हॉरिजेंटल सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन लाइंस हैं, एक हॉरिजेंटल सर्कल का सरकमफरेंस और ये जो सेमी सर्कल है, ठीक है, उसका जो सरकमफरेंस, वो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमें वहाँ पे मिलेगा, इस तरह से। तो ये जो लाइंस हैं, ये तो फाई कांस्टेंट प्लेन हम बोल रहे थे, ये जब घूमेगा तो क्या डी फाई एंगल घूमेगा, तो हमें क्या मिलेगा, फाई प्लस डी फाई कांस्टेंट प्लेन मिलेगा। तो वो भी क्या होगा, एक वहाँ पे सेमी सर्कल एक बनेगा या हाफ सर्कल बनेगा। तो ये सारे क्या हैं, वही सेमी सर्कल के ही पार्ट हैं या हाफ सर्कल के पार्ट है। ये आर रेडियस वाले स्फीयर के ऊपर में है, और ये जो ऊपर में हम देख रहे हैं ये क्या है, आर प्लस डी आर रेडियस का ऊपर में एक बनेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और सर्कल है या स्फीयर है बड़ा सा, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट जब करेगा तो क्या होगा, हाफ सर्कल जो है यहाँ से बनेगा ऐसे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये सब ये कर्व्ड पथ होंगे ये सारे। तो यहाँ से इस पॉइंट से फिर हम यहाँ पे आएंगे, ऐसे, और यहाँ से ऐसे। सॉरी, यहाँ पे। अब इन्हें भी ब्लैक से मिला देते हैं। इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से ये वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिला, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम यहाँ पे मिला हमें। तो इस वॉल्यूम को हम यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे ये कर ले रहे हैं इसे, कि हमारा कैलकुलेशन में सुविधा हो, ठीक है। एक अप्रॉक्सीमेट इसका जैसा दिखने में ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता है, थोड़ा बहुत मैच कर जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये नीचे वाला हुआ। अच्छा, इन पॉइंट्स का हम लोगों ने नाम नहीं दिया था, उसे नाम दे देते हैं CE, इसका नाम दे देते हैं F, इसका नाम दे देते हैं G, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F, ये हो गया P, ये हुआ G, ये B,
ये हो गया डी, ये था ए, ये पॉइंट, यहाँ से ये जाएगा ये हुआ सी, ये ई, और इसे यहां से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सरफेस हमें मिला। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पी ए जो हमारा मिला था, ठीक है, उसे तो हम लोगों ने लिख लिया था, खैर वो तो मिट गया यहाँ पे, यहाँ से हम लोग फिर से निकाल लेंगे। ये जो पी ए है वो क्या है, हॉरिजेंटल सर्कल है। हॉरिजेंटल सर्कल का हमारा क्या होता था, आर साइन थीटा जो होता था, ये रेडियस होता था, और यहाँ पे जो एंगल जो बना है ये वो क्या है, डी फाई। तो आर साइन थीटा डी फाई, ये जो है इसका वैल्यू क्या हो गया, आर साइन थीटा डी फाई। ये जब आर साइन थीटा डी फाई है तो ये जो बी सी है ये भी क्या होगा, आर साइन थीटा डी फाई होगा। ये दिखने में बड़ा लग रहा है, ये बी सी, ये पी ए से दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम है ये। हाँ, तो यहाँ पे जो लेंस जो हमें मिल रहे हैं उसे हम क्या करेंगे, उसे हम काफ़ी छोटा मानेंगे, वो लगभग एक दूसरे के बराबर उसे मान सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए ये जो पी ए और बी सी जो है इसे हम सेम पकड़ेंगे। उसके बाद हमारा ये जो कर्व यहाँ पे बन रहा है, ये पी बी, ये कितना होगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने ये यू वी को निकाला था उसी तरह ये पी बी निकलेगा। यहाँ पे एक आर्क बन रहा है, ये जो है स्फीयर का जो है रेडियस है, और ये एंगल जो है डी थीटा है। यहाँ पे जैसे निकाला था हम लोगों ने डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो डी थीटा एंगल, यहाँ से इसके जेड एक्सिस के साथ में यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल पे है, और ये यहाँ पे मूव करके यहाँ पे चला आया, तो ये एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा। तो उसे आर, ये लेंथ जो है वो आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो ये पी बी जो है ये है आर डी थीटा, ये। तो ये जब आर डी थीटा है तो ये जो ए सी, ए डी, यहाँ से एफ डी जो है ये भी क्या होगा, आर डी थीटा होगा। ये एफ डी भी जो है आर डी थीटा होगा। ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन क्या होगा, ये आर डी थीटा ही होगा। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक बहुत ही छोटा वॉल्यूम का बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे ये सारे लेंथ जो है लगभग बराबर होंगे, वो बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ये पी बी और ए सी भी सेम होंगे, ये जी ई और एफ डी ये भी सेम होंगे। तो जब एफ डी और पी बी सेम है तो ये ए सी एफ ई भी सेम होगा। तो उसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये पी बी इक्वल टू एफ डी इक्वल टू जी ई इक्वल टू ए सी इक्वल टू आर डी थीटा। उसी तरह से ये जो हमें मिला था, ये पी ए यहाँ लिख देते हैं, पी ए ये इक्वल टू बी सी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू डी ई इक्वल टू आर साइन थीटा डी फाई, ठीक है।
और ये जो है ये लेंथ, ये तो डी आर है, पी एफ जो है, पी एफ या ए जी, ये है डी आर। तो पी एफ इक्वल टू ए जी इक्वल टू बी डी इक्वल टू सी ई, ये सारे क्या है, डी आर लेंथ हैं। तो हमें जो वॉल्यूम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट लेना है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकालते हैं, डिफरेंशियल वॉल्यूम को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये लेंथ, अगर इसे बोलते हैं लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें पी बी इंटू पी ए इंटू पी एफ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, तो पी बी क्या है हमारा, आर डी थीटा, पी ए ये क्या है, आर साइन थीटा डी फाई, और पी एफ जो है वो क्या है, डी आर। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो हमारा जो वॉल्यूम निकला वो क्या हो गया, डिफरेंशियल वॉल्यूम डी वी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो एक हम लोगों ने डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ को कैलकुलेट कर लिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लिया। और ये डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है ये स्केलर होता है, इसलिए हम लोग इसे वेक्टर के फॉर्म में नहीं दिखला रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया को देखेंगे, ठीक है। एरिया को निकालते हैं। एरिया जो होता है हमारा वो वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया जो बोल रहे हैं, तो डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया कह सकते हैं इसे हम। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किन किन डायरेक्शंस में काम करेगा, हमारे यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में काम करेगा। यूनिट वेक्टर्स हमारे क्या है, आई आर, आई थीटा और आई फाई, इन 3 यूनिट वेक्टर्स के डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो आई आर डायरेक्शन में कौन सा सरफेस, ये जो टॉप सरफेस देख रहे हैं एफ जी ई डी, ठीक है, ये हमारा आई आर के डायरेक्शन में काम करेगा। और उसका ठीक नीचे वाला जो प्लेन है पी ए सी बी, वो भी आई आर के डायरेक्शन में काम करेगा। तो हम ये ऊपर वाले सरफेस को ले रहे हैं पहले, तो उसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एफ जी ई डी, तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर, रेडियली आउटवर्ड्स ये काम करेगा, ठीक है। ये जो प्लेन यहाँ पे है, ठीक, रेडियली आउटवर्ड्स, आर का आई आर का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये आई आर यहाँ से ये डायरेक्शन को दे रहा है। और ये जो मैग्नीट्यूड है एफ जी कितना है, कहाँ गया हमारा एफ जी, ये एफ जी आर साइन थीटा डी फाई, तो ये है आर साइन थीटा डी फाई। ये वाला जो साइड है ये क्या है, एफ डी जो है आर डी थीटा है, ये आर डी थीटा। तो हमारा यहाँ से जो एरिया निकलेगा, इसके लिए जो एरिया निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, डी एस आर वेक्टर, ठीक है। डिफरेंशियल एरिया है, तो ये डी एस आर वेक्टर क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं। डी एस आर वेक्टर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, तो आर डी थीटा आर
साइन थीटा डी फाई, और ये किस डायरेक्शन में काम करेगा, आई आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में काम करेगा। तो इक्वल टू ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आई आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये डी एस आर जो है, डी एस आर वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आई आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, दूसरा जो यूनिट वेक्टर हमारा है वो क्या है, आई थीटा यूनिट वेक्टर। तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आई थीटा, तो देखते हैं इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आई थीटा जो है उस डायरेक्शन में हमें वो एरिया मिलेगा। तो ये जो एरिया है इधर, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आई थीटा, इधर हमारा वो मिलेगा। तो इस एरिया को या इस एरिया को हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस एरिया को। ठीक है, एक उल्टा साइड में काम करेगा, तो इसे हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसे बी डी ई सी, ये बी, ये डी, ये ई, ये सी। ठीक है, इस तरह से। और ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आई थीटा। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये है ऐसे आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो कोन है, जो एक स्फीयर को एक राइट सर्कुलर कोन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस स्फीयर के सरफेस के ऊपर में टेंजेंट होता है, और जो राइट सर्कुलर कोन है उसके सरफेस के ऊपर में ये परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। तो ये आई थीटा का डायरेक्शन हुआ। इसके लेंस को हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो बी डी है, बी डी को क्या लिखा था हम लोगों ने, डी आर, ये डी आर है। डी ई को हम लोगों ने क्या लिखा था, आर साइन थीटा डी फाई। तो ये आर साइन थीटा डी फाई है। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, डी एस थीटा वेक्टर जो एरिया मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो डी आर इंटू, ये डी आर इंटू आर साइन थीटा डी फाई इक्वल टू आर साइन थीटा डी आर डी फाई। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आई थीटा यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो वो भी दे देते हैं, आई थीटा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ समराइज करते हैं इसे, डी एस थीटा वेक्टर इक्वल टू आर साइन थीटा डी आर डी फाई आई थीटा यूनिट वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, आई फाई यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में देखेंगे। तो ये वाला फेज जो है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई जो है, उसे हम ड्रॉ करते हैं, उसे यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये वाला फेज ए जी ई डी, ठीक है, उसे ड्रॉ करते हैं। ए जी गया है ऐसे, यूं, ए जी, ए से फिर सी पे आएंगे, सी पे, फिर ये जाएगा ई, और जी से ई को मिला देंगे, यूं। ठीक है, तो ए जी ई सी ये मिला हमें। फाई का डायरेक्शन क्या होगा, फाई जो होता है, आई फाई जो यूनिट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन होता है वो स्फीयर के सरफेस और राइट सर्कुलर कोन के सरफेस के ऊपर में टेंजेंट होता है। क्योंकि राइट सर्कुलर कोन और स्फीयर जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो एक सर्कल देते हैं, उस सर्कल के ऊपर में वो क्या होता है, उसका जो सर्कमफरेंस होता है सर्कल का, उसके ऊपर में वो टेंजेंट होता है, यानी वो दोनों सरफेसेस के ऊपर में टेंजेंट होता है। और फाई कांस्टेंट प्लेन के ऊपर में वो परपेंडिकुलर होता है या नॉर्मल होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इस तरह से हम देखते हैं,
ये I यूनिट वेक्टर। अब इसके लेंथ्स को देखते हैं। AG का लेंथ कितना है? AG ये है DR। GE कहाँ गया? GE है RD थीटा, ये है RD थीटा। ठीक है, ये RD थीटा है तो ये भी RD थीटा होगा, AC भी RD थीटा होगा। ठीक है, AC RD थीटा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? I यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में एरिया को कैलकुलेट करेंगे। उसे हम कहेंगे DS फाई वेक्टर इक्वल टू डिफरेंशियल वेक्टर एरिया। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे यहाँ पे, तो RD थीटा इंटू DR, ये DV है, ये निकला। तो ये हो गया RDR D थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा निकला DS फाई वेक्टर इक्वल टू RDR D थीटा, RDR D थीटा। ठीक है, तो ये जो हमारा डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया जो है ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो डिफरेंशियल लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डिफरेंशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, और डिफरेंशियल सरफेस एरिया, वेक्टर सरफेस एरिया को भी कैलकुलेट किया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।